ओम शांति। मेरा नाम बीके श्रीनिवास है। 15 साल से इस ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली एक मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर हूँ और 25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं विशाखापट्टनम मुरली नगर सेंटर से हूँ। ये भट्टी जो है बाकी जितने भी भट्टियाँ मैंने अटेंड की है उससे बहुत अलग है। अलग इन द सेंस पहले ही भाई जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य तो है बाप समान बनना। तो फिर पूछा आपको क्या लगता है कि कितना % तक आप इस लक्ष्य को आप रीच कर रहे हो। तो ऐसा पहली बार माना मुझे फील हुआ कि सच तो है लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, लेकिन जब मैं अपने आप को चेक किया तो बाप समान तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मेरा तो प्रोग्रेस ही नहीं है, जैसे 5-10% का प्रोग्रेस है मेरा। तो फिर ये अंदर बैठ गया है दिल के अंदर की 15 साल से चल रहे ज्ञान में फिर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। तो फिर क्वेश्चन है क्यों प्रोग्रेस नहीं है। तो इस डिस्कशन में ऐसा निकला कि मैंने आंखें जैसे खुल गई है, थर्ड आई जो है थोड़ा सा खुला, थोड़ा ही खुला हुआ था, अब थोड़ा और ज्यादा खुला है। तो बहुत चीजें काफी ऐसे सीक्रेट्स जैसे पता चला कि क्यों प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ऐसे रुकावट क्या है, ऐसा बॉटल नेक्स क्या है। मैं समझता था बॉटल नेक है, लेकिन भाई जी ने पूछा कैप ही नहीं खुला है। तो फिर बाबा से शक्तियाँ कैसे मिलेगी और संस्कार परिवर्तन कैसे होगा, मन को कैसे काबू में किया जाए। योग में तो बैठ रहे थे, लेकिन कभी मैंने ट्राई करते थे कि एकाग्र रहे, तो थोड़ा बहुत कम % में सक्सेस मिलता था। अभी इस भट्टी में जो 3 दिन की भट्टी थी, तो एक तरफ तो ज्ञान चल रहा था, बीच बीच में एक्सपीरियंस भी करा रहे थे भाई जी। तो वो बहुत अच्छा था, मैंने टेस्ट करने के लिए कि कैसा है। इट इज़ लाइक एक मीटर की तरह है कि 1-2 मिनट आप साइलेंस में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की याद में रहो। तो चेक कर रहा था मैं कि कैसा स्थिति था। तो पहले दिन तो इतना सक्सेस नहीं था, बट सेकेंड डे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ तक। पूरा तो नहीं कह सकता, अराउंड 80% तक ऐसे संकल्प कम हो गए है दूसरा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और स्थिति भी बहुत अच्छी रही एंड अमृत वेला का योग भी अच्छा था। तो ये जो भट्टी लास्ट में भाई जी ने कहा कि क्यों नहीं हो रहा है, माने क्यों हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो भाई जी ने बताया कि बेहद की वैराग्य नहीं है। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, एक तो पवित्रता है, दूसरा बेहद की वैराग्य। जब तक वो बेहद का वैराग्य नहीं आता, तो बाबा जितना भी कहे कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण बनोगे, यहाँ छोड़े तभी तो वहाँ दिल लगे। तो मैं सोच रहा था, काफी दिन से मेरा ये चल रहा था कि ये बेहद की वैराग्य आए कैसे। तो एक बहुत अच्छी बात बाबा ने भी कही है, तो भाई जी ने कहा, तो उसके ऊपर एक स्टैम्प जैसा लग गया है मेरा दिल को कि वानप्रस्थी हो तुम। तो एज की बात नहीं है, बट बाबा जब से ज्ञान मिला है तब वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। तो ये बात मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लिया है ये। तो मैं अभी इस पे पूरा वर्कआउट करना चाहता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये भट्टी में। एंड धारणा भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं अपने आप को प्रोग्रेस चेक करके फिर आपको बताऊंगा फिर से। और ये भट्टी जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण
बच्चों के लिए। हम चाहे कितने भी साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या-क्या रुकावट है, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भट्टी हमारे उस जितने भी माने समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ मिल जाता है इस भट्टी से और उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। ओम शांति।